क्वेश्चन नंबर 3, इसमें श्री राम को जो प्रीवियस ईयर में जो भी सैलरी से रिलेटेड उनका इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है और हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए बोला गया है। तो एक्स लिमिटेड से 6 महीने का बेसिक पे मिल रहा है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 6 करके हम बेसिक पे निकाल लेंगे। डियरेंस पे वर्ड दिया है, मतलब ये बेसिक सैलरी ही है और यहाँ पे लिखा ही है कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी 250 पर मंथ। तो ये क्योंकि बेसिक सैलरी का ही पार्ट है तो 250 इंटू 6 करके निकाल देंगे हम बेसिक पे। और हाउस रेंट पे अलावेंस है 1,000 पर मंथ, तो 6 से इंटू करेंगे क्योंकि 6 महीने का निकालना है। वैसे ही यहाँ पे वाई लिमिटेड में 4 महीने का बेसिक पे दिया हुआ है 4,000 रुपये, तो 4,000 इंटू 4 कर देंगे। डियरेंस अलावेंस दिया है, पे नहीं, तो ये 25% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी जो आएगा उसका 25% हमारा डियरेंस अलावेंस होगा। कमीशन ऑन सेल 5%, तो यहाँ पे स्पेसिफिक परसेंट बता दिया, इसका मतलब ये जो हमारा कमीशन है वो स्पेशल है। तो हम यहाँ पे 1,00,000 रुपये, क्योंकि इसका इफेक्ट बताया है 4 महीने का 1,00,000, इसलिए 1,00,000 का 5% निकाल लेंगे। और हाउस रेंट अलावेंस दिया हुआ है 2,500 पर मंथ, तो इसका भी हम 4 से इंटू करके निकाल लेंगे कि टोटल कितना अलावेंस मिल रहा है। उसके बाद जेड लिमिटेड में बोला है 2 मंथ सैलरी 8 पर मंथ, डियरेंस अलावेंस 1,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलावेंस 3,000 पर मंथ। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस, वो खुद के हाउस में रह रहा है, मतलब उसको अलावेंस तो मिल रहा है बट वो खुद के हाउस में रह रहा है, तो उसको जो भी अलावेंस मिल रहा है 3,000 पर मंथ, 3,000 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 6,000, और वो पूरा का पूरा उसका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके लिए हमको फॉर्मूले में इसको फिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पे किसी किराए के घर में रह ही नहीं रहा है, मतलब उसने खर्चा किया ही नहीं वो पैसा, इसलिए ये डायरेक्टली पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ही पेड 3,000 as the house rent through this previous year expected to 2 months when he lived in his own house। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने 3,000 पर मंथ हाउस रेंट पे किया ये पूरे ईयर में, बस ये जो 2 महीने का जो टाइम पीरियड है जब वो अपने हाउस में रह रहे थे, इस महीने को छोड़ के बाकी पूरे महीने में उन्होंने 3,000 पर मंथ से रेंट पे किया, यानी कि 6 मंथ और 4 मंथ दोनों में 3,000 रेंट पे आएगा पर मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पे रेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलावेंस। तो यहाँ पे क्योंकि जेड लिमिटेड तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए मैंने जेड का कॉलम नहीं बनाया, और एक्स और वाई लिमिटेड का अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर्मूले में रख के। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट होता है। फर्स्ट, एक्चुअल एचआरए, तो एक्चुअल एचआरए इसमें दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में 6 महीने का 3,000 पर मंथ, तो यहाँ पे हम 6 इंटू 3 कर देंगे, तो सॉरी 1,000 पर मंथ 6 महीने का, तो 1,000 इंटू 6 कर देंगे तो आ जाएगा 6,000। और यहाँ पे वाई लिमिटेड में हाउस रेंट अलावेंस दिया हुआ था 2,500 पर मंथ, तो 2,500 इंटू 4 मंथ का निकालना था, तो 2,500 इंटू 4 कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1,000 इंटू 6 किया और यहाँ पे 2,500 इंटू 4 किया, तो यहाँ पे आ गया 10,000। अब रेंट सेकंड होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो वो रेंट एक्स लिमिटेड में भी 3,000 ही, वो सब में 3,000 पे कर रहा था, तो 3,000 इंटू 6 कर देंगे तो 18, और उसका एक्चुअल सैलरी कितना था, तो हम यहाँ पे एक्स का सैलरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले होता है सैलरी का फार्मूला बेसिक पे प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। डीए स्पेशल यानी कि पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन स्पेशल जब उसमें कोई स्पेसिफिक रेट दिया होगा या टर्नओवर पे कैलकुलेटेड कहा गया होगा। तो यहाँ पे बेसिक पे था 3,000 6 महीने के लिए, तो 3,000 इंटू 6 किया तो 18,000 आ गया। डीए दिया हुआ था, सॉरी डीए नहीं, इसमें डियरेंस पे दिया हुआ था, तो डियरेंस पे दिया हुआ था 250 रुपये, 6 महीने का इंटू करेंगे तो 1,500 आ जाएगा। तो 18,000 प्लस 1,500 करने पे आ जाएगा 19,500। तो ये हमारा बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी 19,500 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 19,50। तो 18,000 में से जब 1,950 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16,050। अब वाई लिमिटेड का कैलकुलेट कर लेंगे, तो वाई लिमिटेड में रेंट पे हो रहा था 3,000 का था और 4 महीने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000, 3,000 इंटू 4 करने पे। और यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी, तो वाई का सैलरी था बेसिक सैलरी 4,000 का था 4 महीने के लिए, तो 4,000 इंटू 4 करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। और क्योंकि कमीशन दिया हुआ था, उसका इफेक्ट दिया हुआ था 1,00,000, और
5% कैलकुलेट करना था, तो 1 लाख का 5% 5,000, तो 16,000 प्लस 5,000 21,000 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वाई लिमिटेड का जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका 21,000 का 10% निकालने पे आ जाएगा 2,100, और जब 12,000 माइनस 2,100 करेंगे तो आ जाएगा 9,900। थर्ड होता है 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में नहीं है, इसलिए 40% कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका सैलरी था 19,500, इसका 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 7,800, और इसका बेसिक सैलरी था 21,000, 21,000 का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 8,400। अब इन तीनों में से 6,000, 1650 और 7,800, इन तीनों में से जो लोअर होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो सबसे छोटा क्या है 6,000, इसलिए इसमें ये लोअर हो गया, एग्जेम्प्ट होगा। और इन तीनों में से सबसे लोअर क्या है तो 8,400, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब हम इसका टैक्सेबल HRA कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्सेबल HRA के लिए हम करते हैं जो एक्चुअल HRA है माइनस एग्जेम्पशन। तो एक्स लिमिटेड को एक्चुअल HRA कितना मिल रहा था, तो 1,000 रुपये मिल रहा था 6 महीने के लिए, तो 1,000 इंटू 6 कर दिए तो 6,000 आ गया एक्चुअल, और एग्जेम्पशन भी उसको मिला था 6,000 का, तो उसको माइनस कर देंगे 6,000, तो 6 में से 6 जाएगा तो पूरा नील हो जाएगा। जेड लिमिटेड में 10,000 का अलाउंस मिल रहा था, वाई लिमिटेड में हाउस रेंट अलाउंस 2,500 मिल रहा है इंटू 4 महीने का, यानी कि 10,000। तो यहाँ पे 10,000 माइनस एग्जेम्पशन मिला है 8,400 को, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,600। और जेड में क्योंकि वो पूरे टाइम उस टाइम अपने घर पे ही था, मतलब किसी किराए के घर में नहीं रहा, तो वो पूरा का पूरा अलाउंस जो होगा वो टैक्सेबल हो गया। तो 6,000 का अलाउंस मिला था तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। हम 1,600 और 6,000 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7,600, जो हमारा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहे हैं कि मिस्टर मोहन जो हैं वो कानपुर में रहते हैं और उनको बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए का डियरेंस पे वर्ड दिया हुआ है, यानी कि ये बेसिक सैलरी ही है, वो भी 2 लाख का मिल रहा है, और हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 1,50,000 का पर एनम मिल रहा है। ही पे रेंट पे कर रहे हैं 1,80,000 पर एनम, तो उनका हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ HRA हो जाएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला आ जाएगा एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस 1,50,000 दिया हुआ था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड था 1,80,000 का, और 10% सैलरी निकाल लेंगे, बेसिक पे प्लस DA स्पेशल प्लस कमीशन। तो बेसिक पे था 2 लाख का, और DA मतलब ये दिया हुआ था डियरेंस पे, तो 2 लाख प्लस 2 लाख आ जाएगा 4 लाख। तो 4 लाख का हम यहाँ पे 10% निकाल देंगे तो आ जाएगा 40,000। तो जब 1,80,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000, और यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे, तो सैलरी है 4 लाख का, 4 लाख का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,60,000। इन तीनों में से छोटा क्या है तो 1,40,000 लोअर है। तो हम टैक्सेबल HRA निकालेंगे, एक्चुअल हाउस रेंट माइनस एग्जेम्पशन। एक्चुअल हाउस रेंट था उसका 1,50,000, तो 1,50,000 में से जब 1,40,000 को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10,000, जो हमारा टैक्सेबल HRA होगा।